नमस्ते, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक। आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। मेरा नाम है कंचन चंद्रकांत जांबुटी। मैं यहाँ औरंगाबाद मध्य से उम्मीदवारी अर्ज दाखिल कर रही हूँ। इसका सबसे अहम तो ये है कि मैं भी इस देश की लाडली बहन हूँ। तो अभी अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से हर बार ये घोषणा होती है, हर पक्ष की तरफ से, बड़े जो प्रस्तावित पक्ष है वो बोलते हैं कि 30% रिजर्वेशन वुमेंस के लिए। बट अभी आप भी देख रहे होंगे और हम सब देख रहे हैं कि ये 30% रिजर्वेशन जो है महिलाओं के लिए, कितने टक्के महिलाओं को उम्मीदवारी मिली है। इस शहर का भी बात किया जाए तो देखिए कि कौन से पक्ष ने उम्मीदवारी महिलाओं को दी है। तो अगर इसके मद्देनज़र हमने ये कोशिश की है कि महिला अगर आगे बढ़ेगी, आप सब लाड़की बहनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आपकी ही मैं लाडली बहन हूँ जो आगे बढ़ के आई हूँ और अपक्ष में उम्मीदवारी अर्ज दाखिल कर रही हूँ कि हमारी दूसरे बहनों को भी ऐसे ही एक बढ़ावा मिले कि हम भी कुछ कर सकते हैं, बराबर। तो ये सबसे अहम बात है। दूसरी अहम बात ये है कि पिछले 10-15 सालों से भी शहर को देखते आ रही हूँ, जिससे शहर की जिस तरीके से परिस्थिति है, स्मार्ट सिटी के नाम पे जिस तरीके से काम हो रहा है वो तो कुछ ठीक है नहीं। और दूसरी बात, जैसे कि यहाँ पर एक इलाका है गुलमंडी, तो उस गुलमंडी को देखते हुए ऐसे लगता है कि कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड वहाँ पर है नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड है। इतना बड़ा मार्केट है, लोगों का हुजूमड़ा वहाँ पर रहता है, हर त्यौहार में वहाँ पर लोग बहुत भीड़-भाड़ करते हैं। लेकिन और सबसे अहम बात, जैसे मैं घूम रही हूँ, मैं खुद दिन भर, मतलब अगर मुझे शौचालय का यूज़ करना है तो यहाँ पर महिला शौचालय तक नहीं है। इतनी, मतलब हम स्मार्ट सिटी के एक तरफ बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे ऐतिहासिक शहर में महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। लाड़की बहन की बात करते हैं, महिलाओं को सक्षम करने की बात करते हैं, तो क्या बस बात ही करेंगे हम? 1,500 में क्या होता है सर? 1,500 आप दे रहे हो हमको, बहुत खुशी है, लेकिन उससे क्या होगा ये भी तो आप सोचिए। क्या घर चलेगा? मतलब इस तरह के अहम बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेके हम चल रहे हैं। लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में महिलाओं के साथ में अन्याय हो रहा है, उनको टिकटें नहीं दी जा रही है 10-10 साल काम करने के बावजूद भी राजनीति में। जी बिल्कुल। अभी देखिए ना, जो भी पक्ष है, इसीलिए मैंने कहा कि 30% आरक्षण की बात करते हैं। अगर इसी शहर का आप देखते हैं, औरंगाबाद शहर का, तो आप देखिए कितनी महिलाओं को टिकट दे चुके हैं ये लोग। और ऑल ओवर महाराष्ट्र का देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा सर्वेक्षण के अनुसार कि कितनी महिलाओं को विस्थापित पक्षों ने टिकट दिया है। तो रुकना चाह रहा हूँ, आप अपक्ष है इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे कि पिछले 10 या 15 सालों से 2 या 3 टर्म से एक ही कैंडिडेट नज़र आता है, जैसे प्रदीप जायसवाल, अतुल सावे और संजय सिरसाट। पार्टियाँ क्यों नहीं चाहती कि हमको पीछे जो कार्यकर्ता है उनको आगे ला करके, या फिर जो भी है, मतलब अच्छे कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं ढूंढ कर निकालती? देखिए, अभी ये तो उनका पार्टी का मुद्दा हो सकता है, लेकिन अगर अमूमन बात करनी जाए तो एक अगर जो नज़ारा दिख रहा है, तो किसी पार्टी से मैं बोलना नहीं चाहूँगी, बट ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अगर ये हर बार कहते हो कि हम लोग कोई मतलब घरानेशाही नहीं चलाते हैं, बट अगर लोगों के सामने आज आप मुझे ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आपने इस घरानेशाही को देखा है, बराबर। आपने देखा है तो एक पत्रकार जब देखता है तो उसका नज़रिया समाज होता है, बराबर, वो समाज का आईना होता है। तो आप मतलब समाज है, आप समाज को आईना दिखा रहे हैं। तो यही है कि समाज का भी यही सवाल है कि क्या कोई इस लायक नहीं हो सकता है क्या कि उम्मीदवारी उनको दी जाए? तो बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं अपक्ष में खड़ी रह रही हूँ कि मुझे पता है कि मुझ में वो काबिलियत है, तो हर हमारे उस बंदे में काबिलियत होगी जिसको भी ये उम्मीद होगी। लेकिन पक्ष को सोचना चाहिए कि हर बार थोड़ा सा चेंज लाए और हर एक को, मतलब जो काम करते आ रहा है उसको वो ज़रूर। शहर का डेवलपमेंट किस तरीके से देखते हैं आप? तो अगर तीनों आमदार, इससे पहले इम्तियाज़ भी आमदार रह चुके, खासदार रह चुके, डेवलपमेंट में आगे बढ़ा है या सिर्फ स्मार्ट सिटी के काम हो रहे हैं? देखिए, सबसे अहम मुद्दा है कि जो हमें रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है, मूलभूत फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं हम जिसको, कि मूलभूत सुविधाएं, वो ही मुहैया करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आमदार हो, कोई भी खासदार हो, हमारे जो इलाके में मूलभूत सुविधा होनी ज़रूरी है। अभी मैं जैसे कि लोगों के साथ मिलजुल रही थी तो लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पर 8 दिन तक पानी नहीं आता है पीने का। इससे अहम बात क्या हो सकती है? आप खाने के बगैर 10 दिन जिंदा रह सकते हो, लेकिन पानी के बगैर आप 1 दिन के बाद 1 दिन कैसे मुश्किल से काटोगे? उसके बाद क्या होगा?
तो 8 दिन ये, और ये सिटी है, स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं हम इस शहर को, इस ऐतिहासिक शहर को, तो इसमें अगर 8 दिन पानी नहीं आता है तो ये बड़ी शर्मनाक बात है सर। आज आप फॉर्म भर रहे हैं, क्या जनता को अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जनता को यही अपील करूंगी कि मैं आपकी लाडली बहना यहाँ से फॉर्म भर रही हूँ औरंगाबाद मध्य से, तो आप नहीं, ये हम मतलब मैं नहीं, आप खड़े हो और आपको जीतना है, इसलिए आप मुझे वोट कीजिए। इतना ही मैं सब मतदार बंधु भगिनी जिसे विनंती करूंगी। धन्यवाद।